पुरानी लाइब्रेरी का राज। शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और पुरानी खिड़कियों से हुआ गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। लोग अक्सर कहते थे कि शाम के बाद यहाँ कोई ना रुके, लेकिन एक रात एक जवान लड़की आयशा अपने प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में देर तक रुकी रही। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ घड़ी की टिंक टिंक और कभी कभार लकड़ी की अलमारियों की चरचराहट सुनाई देती। आयशा किताबों के ढेर में बैठी थी कि अचानक इसे लगा जैसे कोई बहुत हल्की सी आवाज इसे पुकार रही है। आयशा! वो चौंक कर उठी, इर्द गिर्द किसी को न पाया। दोबारा बैठने ही वाली थी कि एक और सरगोशी आई, जैसे हुआ के साथ किताबों के दरमियान से गुजर रही हो। हमें खोलो। आयशा के हाथ खुद ब खुद एक मोटी गर्द आलूद किताब की तरफ बढ़े। जैसे ही इसने वरक खोला, किताब के सफ़े पर ऐसे जुमले लिखे हुए थे जो इसकी जिंदगी के राज थे, वो बातें जो इसने कभी किसी से नहीं की थी। वो डरी कि ये सब किताब को कैसे पता है। सफ़हात पलटते गए और हर सफ़े पर उसके गहरे राज, गलतियां और खौफ लिखे हुए थे। इसके हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे की तमाम किताबें हिलने लगे जैसे वो जिंदा हो। अलमारियों से एक साथ सरगोशियां आने लगे। तुम हमारी हो, तुम हमारी हो। आयशा ने भागने की कोशिश की, दरवाजे की तरफ लपकी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी बंद थीं, जैसे सदियों से कभी खिली ही ना हो। अब सरगोशियां और बुलंद हो गईं। किताबों के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और अल्फाज खून की तरह सुर्ख चमकने लगे। ये सब तुम्हारी जिंदगी है और अब ये हमारी है। लाइब्रेरी के कोने अंधेरे में डूब गए। साए इसकी तरफ बढ़ने लगे। एक लम्हे बाद आवाजें एक ही जुमले में ढल गईं। तुम हमारी हो, हमेशा के लिए। आयशा की चीख सारी लाइब्रेरी में गूंजी, मगर बाहर किसी ने कुछ ना सुना। मॉरल ऑफ द स्टोरी: कभी भी अकेले पुरानी और सुनसान जगहों पर ना जाएं। कुछ दरवाजे अगर खिल जाएं तो वो हमेशा के लिए कैद भी कर सकते हैं। तजस्सुस हमेशा फायदेमंद नहीं होता, कभी कभी ये आपको ऐसे खौफ में डाल देता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होती।